हरिओम। देखिए हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं। हरिओम जी, हरिओम यश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। और हमारे दर्शक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत से लोग हैं। मेजरली ये सेशन हिंदी में रहेगा और आई होप कि हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा लोग हिंदी को ही समझते हैं, इसलिए कोशिश की गई कई है कि ये कश्मीर से सेशन भी को आए, हम हिंदी में ही कई रखें। कई मेरे मित्र कश्मीर से भी ज्वाइन अरे कर वाह, रहे हैं। तो उनको कश्मीरियों को गुड गुड। सलाम। तो बहुत आप लोगों का सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन में आप आके कुछ ना कुछ इंसाइट्स लेके जाएंगे हमारी एंशिएंट लिविंग के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि यश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे योगा के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर। बहुत ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगी, यश जी को इनवाइट करती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आई एम सॉरी कि इधर लाइट चली गई, यहाँ पे लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और आई होप कि आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। यस यस, यू आर ऑडिबल। तो ये मेरे साथ भी हो सकता है बिकॉज अभी हम मानेसर में हैं और आप रेवाड़ी में हैं। सो मानेसर थोड़ा आउटस्कर्ट्स है और रेवाड़ी भी आउटस्कर्ट्स है, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम मैं होती है भी लाइट बिल्कुल की। हाँ, जी। तो हरिओम तत्सत एवरीबॉडी। सो मेरा नाम यश मुकंद है और मैं एक वेलनेस कोच हूँ जिसमें मैं योगा, मेडिटेशन और साइकोलॉजी के कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स से लोगों की मदद करता हूँ। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं खुद कोशिश करता हूँ कि उन चीज़ों को फॉलो करने की अपनी लाइफ में। सो आई कंडक्ट लॉट ऑफ वर्कशॉप्स विद एमएनसीज एंड आई हैव माय ओन स्टूडियो इन गुरुग्राम एंड इन मानेसर, जहाँ पे आई डू योगा, मेडिटेशन, साउंड हीलिंग एंड वेरियस अदर मोडेलिटीज। सो अभी मैंने एक प्रोजेक्ट भी कर रहा था मैं रिहैब सेंटर के साथ दिल्ली के अंदर, जहाँ पे हम ये मोडेलिटीज यूज कर रहे थे पेशेंट्स के लिए जिनको एक मेंटल इलनेस है, जैसे बाइपोलर, डिप्रेशन, एडिक्ट्स के ऊपर, दोज हु आर एडिक्ट्स ऑफ अल्कोहल और ड्रग एडिक्ट। तो उनके ऊपर भी हमने 2 महीने ये किया और मेरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसके ऊपर हम इन मोडेलिटीज के ऊपर किस तरह से एक वो हेल्प करती है मेंटल इलनेस को। ओके, चलो ग्रेट, बहुत अच्छा लगा यश जी की आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपने एक बात की, यहाँ पे मेरे को सवाल आया कि आपने मेंटल हेल्थ की बात की, तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि मतलब मेरा सवाल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि मेंटल हेल्थ के जो प्रॉब्लम है आज के टाइम में राइट नाउ बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और क्या लोग एग्जैक्टली अवेयर है इस चीज को लेके कि उनको मेंटल हेल्थ की जरूरत है, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए? हाँ, क्योंकि बढ़ रही है, क्योंकि मैं तो एक कल्चरली बोलूंगा, क्योंकि हम एक बहुत ज्यादा अपने रूट से कट चुके हैं। वो एक रीजन है, क्योंकि हम अपने जो जड़ें थी उनसे हम कट चुके हैं और वेस्टर्न कल्चर को हमने बहुत अपना लिया है। क्योंकि जब हम अपनी रूट्स, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा हेरिटेज है, उसको हमने रिजेक्ट करके और दूसरे कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, तो वो जो एक गैप है वो तो होगा ही होगा। एंड ऑफ कोर्स नई नई बीमारियां हो रही हैं और वो इसीलिए है क्योंकि अवेयरनेस भी नहीं है। क्योंकि हमें लगता है हमें गुस्सा आ रहा है या कुछ भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, विच इज वेरी कॉमन, बट वो धीरे धीरे जाके एंग्जाइटी, डिप्रेशन या कुछ ओसीडी में बदलाव हो सकता है। उसका हमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है वो होना, बट वो हो नहीं रहा। बट तो आप उस धीरे काम धीरे पे लगे हैं? हाँ, उस काम में लगे हैं। बहुत सारे आजकल चल रहा है, बट मेरा ज्यादा फोकस रहता है मैं अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ को स्ट्रांग रखूं। उसके बाद ही मैं ओनली देन आई कैन वर्क। सो आई ऑलवेज प्रायोरिटाइज। फर्स्टली आई वांट टू शाउट आउट टू यू। तो अनु जी, आपने बहुत ज्यादा मेरी मदद की है। थैंक यू। कि जिस तरह से मैंने अपने खाने का जो बदलाव किया, डिस्पाइट डूइंग योगा एंड मेडिटेशन, आई वाज हैविंग जंक फूड और आई हैड स्टमक इश्यूज फ्रैंकली स्पीकिंग। बट जो आपने बताया मुझे, लाइट डाइट, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, जिसमें कि आप किचन अपनी बदलो, तो मैंने कांसा, पीतल, सिल्वर, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे मतलब जो कहते हैं बर्तन खरीदे बहुत दूर दूर जाके। सो इट्स ऑलवेज थैंक्स टू यू। और मैं चाहूंगा कि मेरे जो जिंदगी का आयाम था, वो जो उसमें जो फूड जो मिसिंग था, वो आप ही लेकर आई हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। थैंक यू यश जी, मतलब अच्छा लगता है सबको अपनी तारीफ सुन के, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और पता है इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी यश, कि आप चाहते थे उस बदलाव को, यू अप्रोच्ड मी, आपने सवाल किए। क्योंकि जब तक हमारे मन में वो क्यूरियोसिटी नहीं आती ना, हम किसी को सामने से जाके किसी के दिमाग में, बच्चे को भी जब हम पढ़ाते हैं ना, तो उसमें जब क्यूरियोसिटी आती है वो उसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है, हम किसी के दिमाग में फिक्स नहीं कर सकते। तो आई एम हैप्पी कि मैं आपकी हेल्प कर पाई।
इन एनी वेज, और आपने उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया, उसका इफेक्ट आया आपके जीवन में, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं बाकी सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जितनी भी अवेयरनेस आपको चाहिए, आपके पास यहाँ पे मेंटल हेल्थ के कोच हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप रीच कीजिए उन तक पहुंचने की, सवाल रखिए उनके आगे, तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। और आपको एक हमारी ऑडियंस में मोहम्मद जी हैं जो आपको थैंक यू कर रहे हैं यश जी की, आपने उनकी बहुत हेल्प की है। तो जब आप लोग आएंगे ना हमारे जैसे कोचेस तक पहुंचेंगे, जैसे यश जी हैं या मैं हूँ और बहुत सारे हैं, पिछली बार भी चंद्रलेखा जी आई थी जो कि एक गर्भ संस्कार कोच है, तो कोचेस हैं हमारे पास जिनके पास नॉलेज है। एक बार आप पहुंच के देखिए, आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कितना काम कर रहा है, तो इस तरह से वो पहुंच सकते हैं। चलिए हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक और भी चीज पूछना चाहती हूँ कि आप जैसे वेलनेस कोच हैं आप, तो वेलनेस कोच का एक मतलब क्या है एक लेमैन इंसान के लिए, क्योंकि सब अनजान हैं इन चीजों से, क्या चीजें होती हैं उसमें? देखिए वेलनेस कोच में आपका कई आयाम है इसके। एक आपका मेंटल हेल्थ हो गया, आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी डाइट भी। तो वही मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी सेशंस हैं, जैसे मैं योगा में हेल्प कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प इन हेल्पिंग पीपल विद माइंडसेट। बट उसमें जो थर्ड आयाम आता है वो फिर जैसे आप जैसे लोग हैं, तो उसमें मैं आप जैसे लोगों की सहायता लेता हूँ कि जिसमें डाइट भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से हर बंदे की अलग डेफिनेशन है। मेरे हिसाब से जो वेलनेस है वो आपका पूरा मेंटल, फिजिकल और आपकी डाइट है। क्योंकि जब हमारी डाइट बिगड़ जाती है और हम उसको पे बिल्कुल केयर नहीं करते कि हम क्या खा रहे हैं दिन भर दिन, तो आपसे सीखा मैंने कि आप पैक्ड प्रोडक्ट्स मत खाओ। तो लॉकडाउन में इतने पैक्ड प्रोडक्ट्स मैंने खाए। आई यूज्ड टू बी एडिक्टेड टू कोक, कॉफी, ऑल दीज थिंग्स। और जैसे ही मुझे याद है हम मन्नत में बैठे थे उस समय और हम हैविंग पराठास एंड देन यू टोल्ड मी दैट ये जो चाय है हमें खाने के बाद नहीं पीनी चाहिए, और वो हम ऑलमोस्ट हर बंदा करता है। वो दिन है, आज का दिन है। उसके बाद मैंने चाय ऑलमोस्ट अब मैं पीता ही नहीं बिल्कुल। बहुत रेयरली अगर कुछ आश्रम में प्रसाद के तौर पे हो तो आई विल ओनली हैव दैट, कोई फोर्स करेगा। सो अदरवाइज टी, कॉफी और एनी पैक्ड प्रोडक्ट्स अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी आई विल ऑलवेज इग्नोर। और आपने एक और बड़ा अच्छा वेरी गुड, मतलब यश मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हाँ, एक और बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था आपने कि आप ये एग्जांपल देखो कि एक खाना बना हुआ है, तो एक खाना कितनी देर तक सरवाइव कर सकता है? जब मैक्सिमम 2 आवर्स। तो जो भी हम पैक्ड फूड्स लेते हैं वो महीनों तक चलते हैं। तो ये आपने चीज ही बताई। तो इसका मतलब क्या है? उन पैक्ड प्रोडक्ट्स के अंदर केमिकल्स हैं, और जब वो केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे तो उनका जो असर होगा इट इज विल बी वेरी वेरी हार्मफुल। तो वही चीजें, फ्रेश खाना, सीजनल खाना, और जो ना की पैक्ड हो, कभी कभी इट इज फाइन बट नॉट ऑलवेज। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी एक और सवाल है मेरा कि आज के टाइम में हमने मेंटल हेल्थ की बात की, आप कह रहे हैं कि जो भी हेल्थ है, मतलब फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हमें सारे एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं, राइट? तो हमें इतना क्यों ध्यान देना पड़ रहा है आजकल अपनी वेलनेस को लेके, लोगों को समझाने को लेके? और क्यों इतना कोई भी डिजीज है, जैसे कि चाहे मेंटल इलनेस की हम पहले बात कर चुके हैं, फिजिकल इलनेसेस हैं, वो इतना रिपीटेटिवली आ रही है, मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने सुना है, मेरे पास केसेस आते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज है, ओबेसिटी है, इवन उनको हार्ट अटैक्स भी आ रहे हैं। तो क्या? हाँ जी। तो देखो रीजन वही है कि मैं तो इस हिसाब से बोलूंगा, जो हम खा रहे हैं, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो सब कंटेमिनेटेड है। उसके रीजंस ही हैं कि हमारे अंदर इस तरह के एलिमेंट्स हो रहे हैं और बचपन से हो रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें हाय सैम, हाउ आर यू? सो सैम हैज जॉइंड फ्रॉम कनाडा, so I have to switch to English. Oh, hi Sam. So yeah, okay, no problem. So we have to switch to English, sorry. So yeah, I was talking, so I was talking that why people are having diseases these days, because the food we are eating, the water we are drinking and the air we are breathing is already so contaminated. And since it is contaminated and we are actually inhaling it and we are eating the same food, so of course what is happening is we will have those ailments. So that's why eating more fresh food, more seasonal food and fruits, and try ignoring more of processed foods. So I live in this society, and wherein I see people posting very
in a very big way that, oh, today it's a birthday and, we are having cakes. Cakes are good, but how much of sugar it contains. And these are all processed sugars. Sugar, refined flour, refined oil, all things are refined. Everything is refined. Even I have stopped eating wheat. And now I'm eating gluten-free atta. So I told my parents, let's experiment. That, let's take a break from atta and, let's try a gluten-free atta and let's see how our journey of, food happens. So yeah, we are trying, experimenting new ways and, fresh vegetables, seasonal, even it is tori, even it is tinda, we should have it, bhindi. The more burgers, more Western food or Chinese food we will eat, it's all processed. So the basic is, even though the pasta is amazing, but it is processed. It's been, made from last 6 months. And the food we eat can last only for like 3 or 4 hours. So you can very well imagine. Yeah. You brought a very interesting topic that we are unaware. But I feel, Yash, it is not more of unaware, it is more about negligence. Yes. Because I am eating, I'm telling you, I am eating because I like it. I know that it is bad for me, but still I am eating, and what I am teaching to my kids, that it is okay to eat it. So I would love to say, or like to say, that it is about our negligence, that we are teaching wrong thing to our kids. क्योंकि वो हम भी नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स भी नहीं कर पाते वो. High time to get it's high time to get aware and to teach our kids that it is not okay to eat all these shit. We need to tell them that this is not a good thing. This is just like shit. And when we are eating it, we are teaching them. So, yeah, exactly. And one more thing, you also point out that you point out about the millets. Yes, millets. You are not taking wheat, और हम मिलेट्स खा रहे हैं ज्यादा. तो अगर हम जाए ना हमारे नाना नानी के जमाने में या दादा दादी के जमाने में, तो वो लोग व्हीट नहीं खाते थे, वो मिलेट खाते थे. बहुत दूर की बात नहीं है. वो मिलेट बाजरा खाते थे, जवार खाते थे. उनके घर में रोटियां गेहूं की कभी कभी बनती थी, मतलब फंक्शंस में बनती थी, ब्याह शादियों में बनती थी कि आप अच्छा बड़ा फंक्शन है तो चलो गेहूं की रोटी बनेगी. क्योंकि ये टाइम मैंने देखा है, खुद देखा है मैंने अपनी आंखों से, किसी ने आके नहीं बताया. तो आई बिलीव कि यस, हमें अपनी रूट्स की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, एंड इट इज नेसेसरी टू नर्चर आवर रूट्स. चाहे वो स्वाद हो ना हो, प्रॉब्लम क्या है कि स्वाद हमारा जो है उनमें, बट हम उनको स्वाद के पीछे हम सेवन नहीं कर रहे हैं. हाँ, ये अच्छा है, ये पास्ता हम खा लें, ये बर्गर खा लें, या ये मोमोज खा लें, तो हम उसके पीछे भाग रहे हैं. बट हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छा काम कर रही है. जैसे उन्होंने पहले योग के बारे में प्रचार किया, अब वो मिलेट को बहुत ज्यादा इंकरेज कर रहे हैं. तो मिलेट खाना, बाजरा, रागी, ज्वार, इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें बहुत लाभ करेंगी. बट ये जो चीजें इनको समय लगता है. अब आप क्या है, जो हम फ्रेंच फ्राइज खाएंगे वो एकदम आपको हमारी जमीन में उग रही है यश, इनको कहीं से हमें एक्सपोर्ट भी नहीं करना, ये हमारी जमीन में उग रहा है. जमीनों में हमारे कल्चर की एक वो है पैदाइश है. अब वेस्टर्न कंट्रीज में उस टाइप का खाना होता है जो वहां पे केटर करता है, वो हमारे लिए नहीं है वो खाना, बट हम वो खा रहे हैं. और इसीलिए कोलन कैंसर, ब्रेड्स के, आई डोंट ईट ब्रेड एट ऑल, वेरी वेरी रेयरली अगर किसी ने दे दी. तो ब्रेड का तो इतना हानिकारक है वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे इंटेस्टाइन्स में वो स्टिक करती है और फर्मेंटेड है, इतने दिन तक पड़ी रहती है. जितने भी हाई फाई सैंडविचेस, जितने भी हाई फाई डिशेस है, मेरे हिसाब से तो हमें बिल्कुल, मैं तो ये फॉलो करता हूँ. तो मैं अपने सेशंस में भी बताता हूँ, बाकी डिपेंड्स ऑन पीपल. सो बट आई रियली फॉलो like this, like whenever I met you, so my life has changed, my diet life. Thank you यश for that. और मैं एक सवाल, हमारा आखिरी सवाल, हम बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं आज के पॉडकास्ट से, कि क्या कनेक्शन है मेंटल हेल्थ का न्यूट्रिशन से, मतलब कितना इफेक्ट करता है हमारा फूड हमारी मेंटल हेल्थ को. मैम ये आप जवाब दें. हाँ जी, चलिए इसका जवाब मैं दे देती हूँ. हाँ जी, थैंक यू यश. तो मेरा जवाब ये है आप सबके लिए
कि देखो हमने ये बचपन से सुना है, सबने सुना होगा, किसी ने इंग्लिश में सुना होगा, किसी ने हिंदी में सुना होगा कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। वो मन क्या है? हमारी मेंटल हेल्थ है। और आपने माइंडफुल ईटिंग के बारे में भी सुना होगा, ये अभी नया नया कॉन्सेप्ट आया है, तो इसके बारे में भी हम लोग बहुत सुन रहे हैं कि माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुलनेस। तो ये चीज हमें सिखाती है कि माइंड का हमारे भोजन के लिए कितना महत्व है, या हमारा भोजन हमारे माइंड के लिए कितना महत्व है। तो माइंड को ना ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। यश, इस बात को तो आप भी मानते होंगे कि ऑक्सीजन जो ब्रीदिंग है वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे माइंड तक ऑक्सीजन पहुंचे, राइट? सेम थिंग इज विद फूड। हमें वो फूड ज्यादा खाना है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, मतलब प्राणा एनर्जी, जिसको हम प्राणा लाइफ बोलते हैं अपने आयुर्वेद में। तो प्राणा एनर्जी किसमें ज्यादा होगी? जो फूड फ्रेश है, जो जिंदा है, जो मुर्दा नहीं हुआ है। और जितने भी हमारे प्रोसेस्ड फूड है ना, वो सब मुर्दा है। साफ साफ सीधी सीधी भाषा में बोलूं, उनमें ऑक्सीजन है ही नहीं। तो हम स्टार्व कर रहे हैं खाना खा के भी अपने शरीर को उस प्राणा लाइफ से। तो सबसे बेस्ट है स्प्राउट्स। क्यों कहा जाता है दालों को भिगो के खाओ, अनाज को भिगो के खाओ? क्योंकि वो उसमें प्राणा एनर्जी को एक्टिवेट करता है। और जब वो प्राणा एनर्जी एक्टिवेट होती है, मतलब उसमें ऑक्सीजन एनर्जी एक्टिवेट होती है। और ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर अस। हमारे एवरी फ्लूइड को, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी में ऑक्सीजन ही कैरी करती है। तो उसके अंदर ऑक्सीजन है जो फ्रेश फूड होता है। फ्रेश फूड में आप देखो ना, लाइफ है तो ऑक्सीजन है, लाइफ नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर एवरी लाइफ, ईदर प्लांट्स और अस, राइट? तो जब वो जर्मिनेशन स्टार्ट होता है ना, जब हम कहते हैं ना स्प्राउट्स बहुत अच्छा है, स्प्राउट्स सिर्फ प्रोटीन के लिए अच्छा नहीं है, वो इसलिए भी अच्छा है कि उसमें वो प्राणा लाइफ बहुत ज्यादा है। इसलिए जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं या सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं, वो हमारे माइंड के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। माइंड के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए, इमोशनल बॉडी के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारी तीनों चीजों को नर्चर करती है। तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगी कि न्यूट्रिशन और मेंटल हेल्थ बहुत ही कनेक्टेड है। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, क्योंकि काफी देर बाद हम चैट कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि जो फ्रेश फूड है उसके अंदर ऑक्सीजन है, उससे हमारी प्राण शक्ति को वो और बढ़ाता है। तो जो हम प्रोसेस्ड फूड्स है जो या हम फ्रिज में रख देते हैं, या जो जिसमें केमिकली प्रोसेस्ड होता है, तो उसका और उसमें क्या अंतर है जो फ्रेश है? देखो, जो फ्रोजन है, अनटिल अनलेस, जैसे कि कुछ लोग करते हैं, थोड़ा प्रैप करके रख देते हैं कि भाई मुझे वीक भर ऑफिस जाना है तो मैंने प्रैप करके रख दिया, वो फ्रोज कर देते हैं। तो उन्होंने उस प्राणा एनर्जी को फ्रोज कर दिया है। पर अगर आप उसको बना रहे हो तो आपको उसको निकालना है, थोड़ी देर रखना है उस हवा में, ताकि वो उस एनर्जी को वापस लेके रिवाइव कर सके। बट अगर वो फ्रोजन है बहुत टाइम से, आप अगर विद इन 2-3 दिन उसको यूज कर रहे हो, 4 दिन में आप यूज कर रहे हो, देन इट इज ओके, क्योंकि आप प्रैप करके रख रहे हो, आप लाए हो उस चीज को, फ्रेश लाए हो, वो शायद उसी दिन आया हो मार्केट में। बट जब आप उसे डीप फ्रोजन प्रोडक्ट्स ही ला रहे हो तो उस पर एक डेट लिखी होती है एक्सपायरी की, नॉट एक्सपायरी, बेस्ट बिफोर यूज। तो आपको नहीं पता वो कब पैक हुआ है, कैसे पैक हुआ है, और उसको पैक करके हुए उसमें क्या केमिकल डाला है। और बात रही प्रोसेस्ड फूड की, तो प्रोसेस्ड यार उनकी तो ब्लीचिंग हो चुकी होती है, उनमें तो कुछ होता ही नहीं है। वो हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं कि हमने खाना खा लिया है, उनसे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूंगी, यहाँ प्रेजेंट रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी यश, बोलिए। जैसे सिड ने आपको बोला था कि लाइक एवरी किचन नीड्स यू, एवरी किचन नीड्स आयुर्वेदा। आई थिंक आयुर्वेदा, एक्चुअली आयुर्वेदा हम सब जानते हैं, बस हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। थोड़ा टफ है आयुर्वेदा, क्योंकि मैं एक फ्रेंड से बात कर रहा था, सॉरी थोड़ा सा लंबा। टफ नहीं है, देखो यश, नहीं मैं टफ नहीं है, टॉकिंग टू माय फ्रेंड यार। हमें बस स्वाप की हाँ जी आप क्या कह रहे थे? बोलिए, सॉरी। नहीं आप क्या कह रहे थे? नहीं कह रही, हमें उन चीजों को स्वाइप करने की जरूरत। देखो हम मेहनत तो अभी भी कर रहे हैं खाना बनाने में, राइट? रोटी बनती है हर किचन में। अगर हम इंडियन किचन की बात करें तो रोटी, सब्जी, दाल हर किचन में बन रही है। बस हमें राइट इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं, हमें सिर्फ इतना सा स्वैप करना है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बहुत बढ़िया। तो दैट्स रियली नाइस। तो सिड की बात थी ना वही कि एवरी किचन नीड्स आयुर्वेदा। सो आई विल से दैट योग, आयुर्वेदा और साधना,
इन तीनों का जब संगम होगा, जब ही आपकी जो है हेल्थ पूरी फिट रहेगी। योग के बिना आयुर्वेद अधूरा है, आयुर्वेद योग के बिना अधूरा है। तो ये साधना अगर आप नहीं कर, मेडिटेशन नहीं कर रहे, तो ऑफ कोर्स आपकी जो लाइफ है वो खराब है। तो ये तीन जो हमारी एंशिएंट विजडम है, योगा, आयुर्वेद एंड मेडिटेशन, इट हैज टू बी यूनाइटेड। या दैट व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू यश, और थैंक यू एवरीवन जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। आप लोग अगर यश तक पहुंचना चाहते हैं तो यश के इंस्टा हैंडल पे आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम दोनों का इंस्टा हैंडल आप लोगों के सामने ही है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं यश को। और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग हमसे सवाल पूछें और हम उनके जवाब दे पाए आप लोगों को। तो प्लीज क्वेश्चन पूछिए हम लोगों से, ताकि हम लोगों को लगे कि हाँ ये कुछ इफेक्टिव रहा। और जो बाद में देख रहे हैं, इसे रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल रहेगा, जो इसे बाद में देखें वो भी हम तक पहुंच सकते हैं। प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अवेयर हो जाइए अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। नेग्लिजेंस को छोड़िए और कनेक्टेड रहिए हम लोगों से। आप कभी भी कोई सवाल पूछ सकते हैं, हम लोगों के लिए खुशी की बात होगी कि आप लोगों के सवाल हम तक पहुंचे। और नेक्स्ट टाइम इसी दिन एक नए गेस्ट के साथ हम मिलेंगे, थर्सडे 9 PM। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।